की हत्या की गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। जब एक एमएलए का बाप नहीं सेफ है तो आम जनता कैसे सेफ कैसे रहेगी। सेव होगी? हम लोग तो बहुत दुखी है। बाबा सिद्दीकी साहब मर गए। सर थे हमारे, बहुत अच्छे थे वो। मुंबई में जीना कैसा है तो उनने ही सिखाया और उनका एहसान ऐसा है कि मैं मरे दम तक नहीं भूलूंगा क्योंकि उनने मुझे जीना सिखाया। क्योंकि इतना इतना इन्हें किया इधर, उसके ऐसा कोई नहीं कर सकता इधर। इतना गोली चली उनके ऊपर, बहुत उनको तो फांसी की सजा होना चाहिए। अच्छा तो नहीं लगा, एकदम बहुत बुरा लगा क्योंकि हम लोग के एरिया का ही सब वो कुछ करता था हेल्प। और सुनने में ये आता है कि बिहार के लोग थे जिन्होंने हमला किया है। कहाँ के थे ये तो हम नहीं जानते। तो आएंगे इसने मुर्गा, इसमें काम किया तो क्या आएंगे ना। हमेशा कोई भी गरीब उनके पास जाता तो हेल्प किया करते थे, मना नहीं करते थे। आज नहीं है तो कल आओ, कल कर देंगे हेल्प, लेकिन हेल्प करते थे। जैसे हॉस्पिटलों का काम है, स्कूलों में एडमिशन का काम है, ये हर टाइम याद करेंगे। जब जब इलेक्शन आएगा, जब जब उनकी याद आएगी। हत्या चली गई, इसके बारे में आप कितने दुखी हैं? अब हम लोग तो बहुत दुखी है। बाबा सिद्दीकी साहब मर गए। सर थे हमारे, बहुत अच्छे थे वो। क्योंकि इतना इतना इन्हें किया इधर, उसके ऐसा कोई नहीं कर सकता इधर। इतना गोली चली उनके ऊपर, बहुत उनको तो फांसी की सजा होना चाहिए जिनने भी गोली चलाया उसको। और उनने बहुत मेहनत की, लोगों को, गरीब लोग को ध्यान दिए। जिनका घर नहीं था उनको घर घर लेके दिए। पूरा उनका साइड पूरा भी चल रहा था, अभी पूरा उनने किए थे। अभी वो नहीं रह गए तो उसके बदले अभी कौन करेगा? अभी उनके बेटे तो बेटे कर सकते, तो कौन नहीं तो उनके रिश्तेदार लोग कोई कर सकते। उनके बेटे जो हैं जीशान साहब, उनके ऊपर आपको कितना भरोसा किया? अब उनकी लेगेसी को वो आगे ले जा पा जाएंगे? लेके जा पाएंगे, मेरे को गारंटी है। अब्बा ने इतने किए तो बेटा कर सकता है। इसके लिए उनको भी हौसला बनाना पड़ेगा, उनको भी हौसला करना पड़ेगा कि चलो गोली मार की हत्या हो गई मेरे अब्बा की, और जिनने हत्या की उसको फांसी की सजा लगी हुए और उनको छोड़े हुए नहीं, पुलिस ढूंढ के निकाले हुए। खबर आई बाबा सिद्दीकी को गोली मार के उनकी हत्या हो गई, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपने खबर सुनी तो क्या रिएक्शन आपका था? हम लोग को अच्छा तो नहीं लगा, एकदम बहुत बुरा लगा क्योंकि हम लोग के एरिया का ही सब वो कुछ करता था हेल्प बोलेगा हर चीज़ के लिए। आग लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो फटाक करके आदमी, वही एक बंदा जो फटाफट आता था उस टाइम। अभी तो बहुत हालत ऐसा लग रहा है कि वो जाने से ऐसा लगता कि बहुत हालत ख़राब हो जाएगी हम लोग की। क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट भी उसने ही लिया था, आशीष सलार साहब ने, और उसने दोनों ने मिलके किए हुए। अभी तो ये अभी प्रोजेक्ट देगा क्या होगा अभी वो भी नहीं मालूम। आपको क्या लगता है एक बड़ा इतना बड़ा नेता नहीं सेफ रहा, मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी रहने के बाद भी, तो क्या एक आम इंसान सेफ है अभी? नहीं सह सकता है, मुश्किल है। पहले के ऐसा, पहले उनको सपोर्ट पहले वो थे, अभी तो उनने तो सपोर्ट भी नहीं ले पाए ना। और ना कोई इसका बॉडीगार्ड, ना कोई हेल्प नहीं कर पाया ना, तो सब देखते रह गए। कब कैसा हो गया पता नहीं चला। अब बुरा लगा बहुत। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप कुछ बोलना चाहोगे सर? आप बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को रात 9 बजे उनको गोली मार के हत्या उनकी कर दी गई। तो जब ये आपने ये खबर सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था उसको? ये जो हुआ है बहुत बुरी खबर है। और बाबा सिद्दीकी जो था एक अच्छा इंसान था और पॉलिटिक्स भी अच्छा इंसान का जाना माना था। अपना बिहार का रह चुके हैं, मैं भी बिहार की हूँ, तो इस बात की बहुत बड़ी दुख है जो आप इस दुनिया में नहीं रहे। कहीं ना कहीं माना ये भी जा रहा है कि सलमान खान के वो बहुत क्लोज थे, तो क्या ये रीज़न था उनका, मतलब गोली मारने का? या सलमान जरूरी है, और सलमान खान शाहरुख खान का रिलेशन था दोस्ती का, ये मैं भी सुना हूँ। और आए थे वो भी नहीं, उन्होंने उनका झगड़ा जो था सॉल्व करवाया था। हाँ जी, ये जरूर है। तो आप क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? सलमान खान के दोस्ती रखने की वजह से उनकी हत्या हुई? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं कि दुश्मनी का कोई नहीं है, सीमा नहीं है, कभी भी किधर भी जा सकते हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि किस वजह से हुआ है। धन्यवाद। दशहरा के दिन जो बाबा सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, उस पर आपकी क्या सोच है? नहीं, अच्छे आदमी थे कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। जो लोगों ने ऐसा काम किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए, गलत किए लोगों ने। धन्यवाद। दशहरा के दिन बाबा साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब, और उनकी जान चली गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो कुछ भी हो बहुत गलत हुआ है। वो आदमी अच्छे थे, बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे। और सुनने में ये आता है कि बिहार के लोग थे जिन्होंने हमला किया है। कहाँ के थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 3 लोग थे। और ये भी पता चला कि 2 को पकड़ लिया है,
अभी एक और पकड़ना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। किसी की जान लेना अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बेटे भी बहुत अच्छे, बहुत काम करे। काफ़ी साल से हम उन्हें जानते हैं, उनके सामने हम बड़े हुए हैं, और ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और जब एक एमएलए का बाप नहीं सेफ है तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी? बराबर सही बोलते। आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति महाराष्ट्र में, मुंबई में इस समय सही नहीं है, क्योंकि ऐसे सर बिल्कुल सही नहीं है। इसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करना चाहिए, और जो लोग करें उनके साथ में कार्रवाई हो। जब एमएलए का ये हाल है तो हमारा आम आदमी का क्या हाल हो सकता है? आप खुद सोचिए। सत्ता में रहते हुए उनका मर्डर हुआ, ये सही नहीं है। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। अब उनके गुजर जाने के बाद आप उन्हें कैसे याद करेंगे? उनके कुछ कामों को आप कैसे याद करेंगे? उनके बहुत अच्छे काम हैं, उनकी काफ़ी यादें हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जब तक के हम आए तो उनको याद करते रहेंगे। हम उनके कर कमलों को याद करेंगे। बहुत अच्छे आदमी थे। हर किसी के मुंह पे उनकी तारीफ है, हर किसी के मुंह पर, कि जो भी हुआ ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। इस कारण से उनकी हत्या की गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ भी। इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनका किसके साथ में कोई झगड़ा नहीं था। अब बाकी और पता नहीं मुझे। थैंक यू। थैंक यू। के दिन बाबा सिद्दीकी साहब पे जो जानलेवा हमला हुआ, देर रात उनकी जान चली गई उस हादसे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा सिद्दीकी साहब जो थे बहुत ही अच्छे इंसान थे। हमारे बांद्रा के एमएलए भी रह चुके हैं वो, और लोगों की, गरीबों की बहुत मदद करते थे वो। बहुत बुरा लगा हम लोग को सुनकर, डायरेक्टली सुन कर के उनके ऊपर हमला हो गया। बस ये बताया जा रहा है कि सलमान खान से उनकी करीबी रिश्ते थे, अच्छी दोस्ती थी, इस कारणवश उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान के तो अब उनके साथ में सोशल मीडिया पे काफ़ी बताते रहता है कि उनके इफ्तार पार्टी में वगैरह में सलमान खान उनके साथ में हमेशा दिखते थे, शाहरुख खान, सलमान खान। तो बस वही है कि उनके दोनों का करीबी रिश्ता, रिलेशन था। बस आप आने वाले टाइम में, आने वाले दौर में बाबा सिद्दीकी साहब जैसा इंसान को आप कैसे याद करेंगे उनके गुजर जाने के बाद? अगर कोई दूसरा मतलब उनके जैसा तो बन नहीं सकता है। और बाबा सिद्दीकी साहब तो अलग लेवल के ही आदमी थे, उनके जैसा कोई नहीं आ सकता है। जैसे कि आपने बताया 35 साल से वो यहाँ काम कर रहे थे, लोगों के लिए, जनता के लिए, बच्चों की फीस भी भरते थे। इस तरीके के लोकप्रिय नेता के साथ ऐसा हादसा होना, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना होना, जिनकी हत्या कर देना, ब्रूटल मर्डर जिसे कहेंगे हम, वो भी दिन दहाड़े बांद्रा जैसे शहर में, ये बड़ी घटना है। तो आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? ये काम जो है भाई, जो काम है अपने पुलिस का काम है, माशाल्लाह अपने यहाँ की पुलिस भी, बांद्रा की पुलिस भी तहकीकात कर रहे हैं। 3 जन को उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस भी माशाल्लाह अपनी बांद्रा की पुलिस भी बहुत अच्छी है, वो उनका काम कर रही है। जो भी है वो गलत, जो अपराधी है उसको सख्त सज़ा देना चाहिए भाई। ये काम बहुत गलत हो रहा है। अच्छे आदमी को मार दिए, बहुत गलत है। बाबा सिद्दीकी साहब की जो जान चली गई, परसों हमला हुआ था दशहरा के दिन देर रात, जिसमें उनकी जान चली गई, इसमें आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? बाबा सिद्दीकी आदमी अच्छा था, बहुत अच्छा था, सबका काम कर रहा था। अब वो गुजर चुके हैं, उसके बाद आप उन्हें किस तरीके से याद करेंगे? अब वो गुजर गए हैं, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे? याद तो आएंगे इसने, उनका उसने काम किया तो क्या याद आएंगे ना। अरे आदमी कौन सा काम किया है उसमें, उनका याद आएगा। जनता से जुड़े नेता थे, आप कहना चाहते हैं, लोगों के बीच रहते थे, लोगों का काम हमेशा करते थे, लोगों के साथ रहते थे। अब उनके जो पुत्र हैं वो भी विधायक हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? वो भी अच्छा है, काम किया है, वो भी अच्छा है आदमी का है। दशहरा के दिन देर रात जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या कर दी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा सिद्दीकी साहब जो बांद्रा के एक शान थे, उन्होंने बांद्रा के तालुका के लिए बहुत अच्छे से काम लिए। वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी समाज से जुड़े हुए थे, और जो भी कोई शख्स उनके पास जाता था, कभी उन्होंने उसको ना नहीं कहा। जो भी काम के लिए जाता था उसके लिए वो भाग के, दौड़ के काम करते थे। जब ऐसा आदमी जो लोगों का नेता रहे, जनता के बीच हमेशा रहा, जुड़ा रहा, काम करता रहा, उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है स्टेट में, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जिन लोगों ने भी इनकी हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा।
आपने काफ़ी करीबी तौर से उन्हें देखा, उनका वर्किंग स्टाइल देखा, 35 साल के आसपास उनका पॉलिटिकल करियर रहा, कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? तो हमारे तो साथ में कम से कम 40-45 साल से हम उनके साथ में जुड़े हुए थे। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, यूथ थे, सुनील दत्त साहब के साथ में स्टार्टिंग में शुरू एक यंग जनरेशन के हिसाब से काम चालू किए थे। तो पहले वो नगर सेवक बने, फिर उसके बाद में 3 बार यहाँ से एमएलए बने। उसके बाद में अभी उनके जो बेटे जिशान सिद्दीकी साहब वो एमएलए बने हुए हैं। अभी फिर वो इसके अंदर पूरा काम चल रहा है, हर गली हर मोहल्ले का काम करवा रहे थे। जो भी उनके पास भी जाता था वो काम करके देते थे। और अभी फ़िलहाल वो बाबा सिद्दीकी साहब भी उसी लिए वहाँ गए हुए थे उनके ऑफिस में कि कहाँ किसको क्या तकलीफ़ है, रोज़ ऑफिस में बैठ के उनकी सुनवाई करते थे। जब कोई इंसान जिसको आपने नगर सेवक से विधायक फिर मंत्री बनते हुए देखा, क्या उनकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आते हुए देखा, या बिल्कुल जैसे शुरुआत उनने की थी अपने करियर की वैसे के वैसे ही इंसान जब वो शिखर पे पहुंच गए राजनीतिक, तभी भी ऐसे ही इंसान थे? वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, गरीब अमीर सबके साथ में काम करते। कोई भी अगर वो आ जाता तो उठ के खड़े हो जाते थे, उसको बोलते थे आओ बैठ बैठ, उसको बोलते थे बेटा बाबा बेटा, ये पुराना साथी है हमारा। उसकी रिस्पेक्ट करते थे, बूढ़े जवान हर एक कौम की हर एक कास्ट की इज्जत रिस्पेक्ट करते थे। और अभी समझो अभी हमारा गणपति का त्यौहार गया, हर एक से भावनापुर सब मिलजुल के रहते थे। उनकी हत्या के पीछे ऐसी जानकारी आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान से क्योंकि उनकी करीबी थी इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। आप कैसे देखते हैं इस तरीके के गुंडों को? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस इंक्वायरी करेगी। हमारे बम्बई की पूरी दुनिया में नाम है पुलिस का, क्राइम का, तो वो उनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अब आप उनके जो पुत्र हैं जिशान साहब, उनके साथ आप कैसे जुड़ेंगे, आप उन्हें कैसे हौसला देंगे? हौसला देंगे। उनके जिशान सिद्दीकी साहब हैं, उनके पुत्र भी हैं, उनके भाई भी है 2, वो भी हैं अजीज़ और जो करके 2 भाई हैं उनके सिद्दीकी साहब की एक लड़की है और ये जिशान सिद्दीकी है, वो भी बहुत काम यंग है एकदम और दिल से काम करता है। धन्यवाद। परसों के दिन दशहरा के दिन देर रात बाबा सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया, उनकी हत्या कर दी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे और वो लोगों की गरीबों की भी मदद करते थे। हमेशा कोई भी गरीब उनके पास जाता तो हेल्प किया करते थे, मना नहीं करते थे। आज नहीं है तो कल आओ, कल कर देंगे हेल्प, लेकिन हेल्प करते थे। जैसे हॉस्पिटलों का काम है, स्कूलों में एडमिशन का काम है, ये सब चीज़ें वो किया करते थे। लोगों को जो लोग बीमार रहते थे उनको भी वो बीमारियों में कुछ मदद कर दिया करते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर बीएमसी हॉस्पिटल में। अपनी जान पहचान के हिसाब से वो सबकी गरीबों की मदद करते थे हमेशा, और नेक इंसान थे वो। 3 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से, इतनी बड़ी हस्ती, वाई प्लस सिक्योरिटी, उसके बाद भी ऐसा हादसा हो जाता है, आपको क्या लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत लगती है? हाँ, ये तो बहुत तकलीफ़ की बात है कि इतने अच्छे नेक आदमी को ऊपर इनकी हत्या कर दी गई, और मारने वाले कौन है वो क्या मालूम। अब उनके गुजर जाने के बाद आप उन्हें कैसे याद करेंगे, उनके अच्छे कामों को कैसे याद करेंगे? उनके नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करेंगे, और क्या, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके के हादसों को जो बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक रहे, यही दुआ है। 1 और 5 साल नगर सेवक थे, उन्होंने जो बांद्रा में काम किए उससे बढ़कर आज तक कोई नेता ने काम नहीं किया। इसके पहले भी बहुत नेता है आके चले गए, लेकिन उनके जैसा कोई नेता नहीं है। जमात-ए जमहूरिया कॉलोनी उन्होंने बसाया, जमात खाना उन्होंने बसाया, हर गरीबों को, मिस्किनों को, बच्चों की कॉलेज की फ़ी, स्कूल की फ़ी, बेवाओं को फंड, सबको उन्होंने अपने तरफ से दिया। यहाँ तक कि लॉकडाउन में उन्होंने अपने तरफ से कई लाखों करोड़ रुपए का अनाज बांट दिया लोगों। उसके लिए जितनी सौदा हो सकती है, पैसे से, दवाई से, जो भी हो, मैं खड़ा हो बोले, और हम लोग उनके साथ थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सलमान खान से करीबी होने की वजह से बाबा साहब के ऊपर ये हमला हुआ, सिद्दीकी साहब के ऊपर, क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे, इस तरीके की जानकारी आ रही है। तो इस तरीके के जो गैंगस्टर है जो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं और अच्छे लोगों को अभी भी अपना निशाना बना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो सलमान खान के बहुत करीब थे, उनके अजीज दोस्त थे सलमान खान के, शाहरुख खान के। वो हो सकता है जो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर लगे भी कुछ हो सकते हैं। अभी ये पुलिस ही है हमारी जो उसकी तहकीकात कर सकती है, और कानून तो बहुत हाथ लंबे है और कानून ही इसको सफलता देगी।
और इंशाअल्लाह ये बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को तो बहुत जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए। जब ऐसा कोई आदमी जो जनता का नेता हो, लोगों का काम करने वाला प्रिय नेता हो, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, अब आने वाले दौर में आप उन्हें कैसे याद करेंगे? ऐसे हर टाइम याद करेंगे, जब जब इलेक्शन आएगा, जब जब उनकी याद आएगी। हर टाइम इलेक्शन छोड़ो, इलेक्शन तो एक अलग चीज़ है, बाकी जब हमने उनको आवाज़ दिया वो फ़ौरन हमारे इधर आ गए। हमने कुछ भी मसला बोला वो ना नहीं बोले, सुबह फ़ोन किए दोपहर में आ गए, दोपहर में फ़ोन किए शाम में आए, लेकिन आए ज़रूर। आके हमारी हमदर्द, हमारे जो प्रॉब्लम, जो हमारे जो भी थे उसको मसीह जो भी था उन्होंने हल कर दी। आप मुझे जैसे बता रहे थे कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बाबा साहब का काफ़ी हाथ रहा, उनने आपको बनाने में आपकी मदद काफ़ी की है, तो किस तरीके की मदद की थी आपकी? मेरी मदद इसलिए इस तरीके से कि मुझे जीना सिखाया। मैं जब टेम्पो लाइन में एक ड्राइवर के साथ ड्राइंग करता था, मुझे गाड़ी दिए, मुझे धंधे में बिजनेस में टेम्पो दिला के दिए, मैं 1 से 10 गाड़ी बनाया उनके बदौलत। अब मैं जिसका खाया उससे उसका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। और उनने जो मेरे पे एहसान किए, आज मैं जो भी हूँ, आज मडमबाड़ी के पूरे काम के अंदर मैं बैठा हूँ। आज मडमबाड़ी का पूरा काम जो है रिजवी साहब को हटने के बाद तो हम लोग का काम है। ये इस मुकाम पे बैठने के लिए सब उनने सिखाया। बम्बई में जीना कैसा है तो उनने ही सिखाया, और उनका एहसान ऐसा है कि मैं मरे दम तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनने मुझे जीना सिखाया। उनके सिवा मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। उनके परिवार पे अभी काफ़ी मुश्किल समय आ चुका है उनके जाने के बाद। उनके बेटे जीशान साहब वो विधायक है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके? उनसे यही दुआ करेंगे कि अल्लाह बस उनकी हिफाजत करे, कि आने वाले दौर में अल्लाह उन पर कोई मुसीबत ना आए। बस यही हम लोग की दुआ है, गरीबों की दुआ। और ऊपर वाले कुछ भी नहीं होगा, और जो भी अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए बाबा भाई की, और गरीबों की दुआएं उनके साथ। थैंक यू, थैंक यू। आप बाबा सिद्दीकी साहब को आप कैसे याद करेंगे? वो गुजर गए हैं, उसके बाद आप उन्हें कैसे याद करेंगे? याद क्या, वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे आदमी थे बेचारे। कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, कभी किसी को पॉलिटिक्स में किसी को कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी थे। जब इस तरीके के आदमी के साथ हाँ, बहुत गलत हुआ। ऐसा हादसा हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, दादर जैसे इलाके में, बांद्रा जैसे इलाके में, पौश इलाका जो माना जाता है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, गलत है वो, जो हुआ वो गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। वो अच्छे इंसान थे, मगर अभी क्या कर सकते, ये सब सरकार की कमजोरी है, और क्या है। आपको लग रहा है प्रशासन शासन जो है हमारा इस समय की सरकार है, ये उन्हें सिक्योरिटी देने में उनका इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो उन्हें बचा नहीं पाए? सिक्योरिटी मतलब उनको देना चाहिए था, और वो सरकार के समर्थन में उसमें थे। ये घड़ी वाली कौन सी पार्टी, वो एनसीपी में थे, तो एनसीपी भी तो बीजेपी की ज्वाइंट में थी, तो उसको सुरक्षा देना चाहिए था। एक अच्छा आदमी, इतना काबिल आदमी, उसका हत्या हो गया तो अच्छी बात नहीं। बहुत अच्छा आदमी था। ये बताया जा रहा है कि सलमान खान के काफ़ी करीबी दोस्त थे वो, इस वजह से उनके ऊपर उनकी हत्या कर दी गई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा। सलमान खान के जो वो बहुत अच्छे करीबी थे, घर जैसे संबंध थे। सलमान खान का बहुत घर जैसा रिलेशन था। सलमान खान को बहुत तकलीफ हुआ, मगर वो अभी जो भी हो, मतलब कुल मिला के गलत हुआ। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मार के हत्या कर दी गई। जब आपने खबर सुनी तो आपको क्या रिएक्शन आपका था? हमारा नेचर ये था कि उसको मारना नहीं चाहिए था। बहुत राजा आदमी था, यहाँ का अच्छा आदमी था, एमएलए था, बहुत अच्छा आदमी था। उनके कार्य की बात करें तो उनका कार्य कैसा था समाज के लिए? समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य था उसका। आपका क्या? एक अच्छे लोग थे, अच्छा इंसान था। जब आपने खबर सुनी तो आपका क्या? जी, हमको तो पैर से जमीन हट गई हमारी, क्योंकि इतना अच्छा आदमी हमने बम्बई में देखे भी नहीं और ना देखेंगे। उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया उसने। आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा भाई अच्छे थे, लोगों के लिए बहुत करे, लोगों के लिए बहुत करे उन्होंने। इंसान कैसे थे वो? अच्छे थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे वो। आप क्या कहना चाहेंगे? और इंसान बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक इंसान नहीं, सारी इंसानियत मरी उसकी उनकी वजह से। उससे अच्छा बेहतर कोई नहीं था। उनके काम की बात करें तो उनका काम कैसा था? काम से वो नंबर 1 काम था, नंबर 1 काम। तो अकेले नहीं करे काम के लिए कभी उन्होंने। किसी को मना नहीं करा। एक इंसान ने कि उसकी सारी इंसानियत गई है, कि एक का कत्ल नहीं हुआ, सारी इंसानियत का कत्ल हुआ है। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो कुछ किया ना।
सर यहाँ पे सलमान खान का भी नाम आ रहा है कि उनके साथ दोस्ती। हमको कोई मतलब नहीं, जो जिससे हमारा ताल्लुक उसी की बात करेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं लेना देना, बस इतना हम जानते हैं। सलमान भाई भी अच्छी मदद करते लोगों के लिए भी, उनके लिए भी अल्लाह अच्छा रखे उनको भी, और क्या बोल सकते हैं इसका आगे। बाबा सिद्दीकी साहब की देर रात दशहरा के दिन हत्या हो गई। अच्छे इंसान थे, कैसे इंसान थे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बेहतरीन इंसान थे, अच्छे, हमारे एरिया के एक्स एमएलए रह चुके हैं और गरीबों के हमदर्द थे, और सबके दुख दर्द में साथ में हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे, और बहुत प्यारे इंसान थे। हमें दुख हुआ उनकी हत्या से, और बेहतरीन इंसान थे। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये दुख हुआ उनकी हत्या से। अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान। जी। इतने अच्छे इंसान जो लोगों के नेता, जनता से जुड़े हुए, इतनी सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होने के बावजूद उन पर हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किसकी फेलियर है ये? गवर्नमेंट की यार भाई, कम से कम इतना बड़ा आदमी है, उसको धमकी भी मिल चुकी थी, तो कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए थी उनकी। अब यही फेलियर गवर्नमेंट ही हो सकती है जी। ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान खान के करीबी थे, इस वजह से उनके ऊपर हमला किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऑनलाइन आके जिम्मेदारी ली है कि जो भी सलमान खान के करीबी रहेंगे वो एक एक करके हम इसी तरीके से उनके ऊपर हमला करेंगे और उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर देंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने भी सुना यही, उनका क्या ऐसा बोला है, अब क्या बोल सकते हैं, इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। कैसे याद करेंगे आप ऐसे नेता, क्योंकि जन नेता थे, 15 वर्ष आपके बीच में काम किया आमदार की तरह। अब उनके पुत्र जीशान जी हैं, वो विधायक हैं, कैसे याद करेंगे आप उनको? हम अच्छे अल्फाजों से याद करेंगे और हमेशा अच्छे से याद करेंगे। अच्छे आदमी थे, कभी कभी महसूस पूरी नहीं हो सकती। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, बेहतरीन। वन एक बात है, वो गरीबों को बहुत साथ देते थे और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान। पता नहीं अभी ऐसा फ्यूचर में ऐसा हो गया है, बोल नहीं सकता, पर आदमी बहुत अच्छा था। वो गरीबों को जी अल्लाह मगफरत करे हेल्प उनकी। करता था, हॉस्पिटल के लिए, किसका हार्ट का ऑपरेशन के लिए, वो बहुत अच्छा आदमी था, करते थे। मैं हिंदू आदमी उसके लिए मतलब नहीं, लेकिन हर आदमी के लिए अच्छे थे वो। जी, जैसे कि पता चल रहा है कि क्या मुसलमान क्या हिंदू सब एक होकर उनकी तारीफ जाने के बाद उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। कोई धर्म से इसका लेना देना नहीं है, अच्छे इंसान की कमी हर धर्म के आदमी को महसूस होती है। इस बात में आपको क्या लगता है कि इस तरीके के इंसान जो हैं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे? उनके पुत्र से आपको क्या उम्मीदें हैं कि वो उनकी कमी पूरी कर पाएंगे? उनको जो अच्छा काम करता है ना, तो किसी को देखा भी नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों के लिए अच्छा किया, हिंदू के लिए भी किया और मुस्लिम लोगों के लिए भी किया। लोगों के घर बचाया, लोगों का राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो भी है उन्होंने किया, लोगों को हॉस्पिटल के हेल्प किया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। मैं एक हिंदू आदमी हूँ, मैं बहुत अल्लाह से भी बहुत ये करता हूँ, दुआ करता हूँ। अभी जो हो गया उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जीशान सिद्दीकी यही उम्मीद करेंगे कि भाई वो जो उनके वालिद करते थे उनके ऐसा वो चले, उनका नाम रोशन करे। उनके परिवार के लिए आपका कोई मैसेज उनके सपोर्ट में? बस अल्लाह उनके सब्र जमील अता फरमाए, उनको सब्र दे। जो चीज़ चली गई वो चलेगा, उसका नुकसान हो गया उनका, बाकी बस सब्र करना चाहिए इंसान को। जिसकी चीज़ थी चली गई, चलेगा वहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू। कि जातिवाद हमें बहुत कम होना चाहिए। अगर हम देश को आगे बढ़ाना है तो हमको सब एकजुट होकर एक हो करके इसको तरक्की देना होगा। बस मैं यही इतना कहना चाहूँगा। मैं आप लोगों को सबसे बहुत बहुत बड़ी दुखद घटना है साहब, मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता इससे। आप क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इसके बाद? इसके बारे में तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंडरवर्ल्ड लोग हैं ये अभी इनको करे हैं, फिर और किसी लोगों को करेंगे। तो मैं पुलिस को और हमारे नेताओं को ये कहूँगा कि आप गंदी पॉलिटिक्स ना चले। पॉलिटिक्स ऐसी चले, देश सबके साथ चलता है और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सब पुलिस की कार्रवाई पे आपकी क्या सोच है? 2 लोग अरेस्ट हुए, एक अभी भी फरार है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए, वो तो हैं, मैं जानता हूँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा पुलिस के बारे में नहीं बता सकता आपको। सब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जो बाबा सिद्दीकी साहब पे जानलेवा हमला हुआ, जिनमें उनकी जान चली गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हुआ उनके साथ में। ये चीज़ की हमको कोई भावना नहीं थी कि उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, हमारे बाबा सिद्दीकी 20 साल के एमएलए थे वो। यहाँ पे बहुत गरीबों को साथ दिया उन्हें, और जब मतलब गरीबों को बहुत साथ दिया उन्हें, और मतलब बहुत सपोर्ट करते थे किसकी शादी वादी में, इसमें उसमें।
बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छे इंसान थे वो। जब इतने अच्छे इंसान के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसमें कि उनके पास इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बाद भी उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? किस वजह से आपको क्या कारण लगता है? अपने को भी थोड़ी मालूम पड़ेगा ना किसके ऊपर जिम्मेदार से किसका नाम रहे तो। नहीं सर जी, आप क्या कहते हैं बाबा सिद्दीकी साहब के बारे में? आप कैसे याद करते हैं उन्हें? को भी बहुत तकलीफ हो गई लिए। हमारे यहाँ के नगर सेवक थे, नेता थे वो इधर के, अब काम कर रहे थे यहाँ का, अचानक हो गया उन लोग का। अभी क्या करते हैं? अभी कैसे याद करेंगे आप उन्हें? अभी तो सब अभी तक याद ही कर रहे ले उन लोग को, अभी तक सब ताज़ा ही ताज़ा है अभी तो। आप काफ़ी यहाँ पे पुराने लग रहे हैं, काफ़ी वक्त आपने यहाँ गुजारा है, आपने उन्हें क्लोजली देखा होगा, उनकी ज़िंदगी को काफ़ी करीब से देखा होगा, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था? से देखे उनको बहुत अच्छा चल रहे थे, ये अचानक हादसा हो गया। पॉलिटिशियन है सब, पॉलिटिशियन लोग का ही काम है ये। थैंक यू। बाबा सिद्दीकी साहब जो जहाँ के पूर्व विधायक थे, उनकी जान चली गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था 2 दिन पहले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सुन के तो हमको भी बहुत दुख लगा, क्योंकि वो सबसे अच्छे इंसान थे यहाँ के, और बहुत सी ऐसी कामें हैं जैसे रास्ते के है, गटर के काम है, यानी गरीबों को हेल्प करना, ये सब उन्होंने यहाँ पे अच्छा किया है। ऐसे इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छे इंसान थे वो। क्या लगता है आपको किसकी गलती है, किसकी लापरवाही की वजह से ऐसी दुर्घटना हुई है? अंडरवर्ल्ड के जो भी रहते उन्होंने ये सब किया होगा। आपको सरकार पे भरोसा है कि कार्रवाई अच्छी होगी और अब जो दोषी होंगे उनको बराबर सजा मिलेगी? जी, सरकार पे तो है ही भरोसा हमें, और मैं चाहता हूँ कि कुछ करे उनके खिलाफ, कि उनको कम से कम सजा मिले उनको। आपने जैसे कहा कि बाबा साहब जो है काफ़ी काम करते थे यहाँ पर, गरीबों की काफ़ी मदद करते थे, आप उन्हें कैसे याद करेंगे अब आने वाले दौर में? बस जब उनका बर्थडे होगा वो अच्छा बनाएंगे हम, और जब अभी जैसे इनकी मृत्यु हो गई है वो दिन थोड़ा दुख में बनाएंगे, कैंडल जलाएंगे हम, ये सब कर सकते हैं हम उनके लिए। कोई ऐसे काम जो आपको अभी याद आ रहे हो कि जो बहुत ही आपको ज़्यादा ऐसा लगा कि बाबा साहब और नेताओं से अलग जहाँ पे दिखे? देखेंगे, अगर हमारी पूरी है फैमिली मिलके कुछ ना कुछ करेंगे, जहाँ वो रहते थे वहाँ जाएंगे। ओके, बाकी थैंक यू। सिद्दीकी साहब गुजर गए, उसके बाद आप उन्हें कैसे याद करेंगे आने वाले दौर में? आने वाले दौर में हम याद करेंगे उनको कि सब रिस्पेक्ट दें, और उनके साथ गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, और बस आगे उनके साथ और किसी के साथ ऐसा ना हो। दशहरा जैसे दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था भारी, उस दिन ऐसा हादसा होता है, तो आपको क्या लगता है पुलिस की लापरवाही थी? हाँ, लापरवाही थी ना, लापरवाही थी, इसी वजह से ऐसा हादसा हुआ।